चलो धोरण 11 વિષય હિન્દી 13મું કાવ્ય કદમ મિલાકર ચલના હોગા, જે આપણે સમજી રહ્યા હતા, જેમાં આપણે બે પંક્તિઓ બે સેન્ટેન્સ સમજી ગયા છીએ. આગળ ત્રીજું ચોથું ને પાંચમું ત્રણ જે પંક્તિઓ છે એને સમજવાની બાકી છે. તો 68મા પેજથી 69મા પેજ સુધી આપણે સમજીએ. तो उजियारे में अंधकार में कल कहार में बीच धार में घोर घृणा में पुत प्यार में क्षणिक चेत में दीर्घहार में जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. उजियारे यानी उजाले, प्रकाश, अंधकार में यानी अंधकार में, अंधेरों में, कल कहार में यानी कल किनारों पर भी, बीच धार में यानी बीच मझधार में, समुद्र के बीचों बीच, घोर घृणा में और आपकी नफरत, घोर नफरत होती हो पुत्र प्यार में और आपको पुत्र जैसा प्यार मिलते हो तो भी, क्षणिक जीत में और आपकी क्षण भर की जीत हुई तो भी, और दीर्घ हार में और आपको लंबी हार मिलती हो तो भी, जीवन के सत सत आकर्षक और जीवन के सत सत आकर्षक जो आपको ऐसी लाभ होता हो, आकर्षक लाभ मिलने वाला हो, अरमानों को ढलना होगा, अपने इच्छाओं को, अपनी चाह को, अपनी अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. कवि क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारा मार्ग उजालों से भरा हो, हमारा मार्ग उजियारे में यानी उजालों से भरा हुआ हो, अथवा सामने अंधेरा हो, अंधकार में यानी सामने अंधेरा हो, चाहे सामान्य स्थिति हो या विपत्तियों का पहाड़ फाट पड़े, अथवा सामान्य स्थिति हो या विपत्तियों का पहाड़ पर फाट पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े, घृणा का पात्र बनना पड़े यानी खूब नफरत होती हो आपकी, या फिर पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हुआ हो, या पुत्र जैसा प्यार प्राप्त हो, पल दो पल के लिए जीत का सुख मिले, जीवन के क्षणिक जीत में यानी पल दो पल के लिए आपको जीत का सुख मिले, या दीर्घ काल तक हार का सामना करना पड़े, या दीर्घ काल तक आपकी हार का सामना करना पड़े. हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए. चाहे हमें अपने अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, हमें अरमानों की बलि ही क्यों न देनी पड़े, हमें एक साथ मिलकर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा. आगे देखते हैं चौथा सेंटेंस. सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्लथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, आपके सामने आपका ध्येय, आपका उद्देश्य, आपका हेतु जो पथ मार्ग में दिखाई देता हो, सम्मुख फैला हो, आपके सामने फैला हुआ हो, अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन शाश्वत हमेशा के लिए आपकी प्रगति कैसा इति अर्थ, आपका ये प्रगति और आपका विश्राम, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पूर्ण करूँ ऐसा नहीं, सुस्मित हर्षित और प्रसन्न होके, कैसा श्रम स्लथ, आप मेहनत से थके हुए हो, श्रम स्लथ, असफल हो, आप असफल हुए हो यानी सफल समान मनोरथ, आपके सफलता के मनोरथ अरमान हो, आकांक्षाएं हो, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, और सब कुछ देकर आप कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा. बस किस तरह से? पावस यानी वर्षा ऋतु की तरह आपको आपका काम करना है. कैसे? जैसे बादल हो. वर्षा ऋतु में बादल क्या काम करते हैं? बरसने का, पानी बरसाने का काम करते हैं. बस उन्हीं का काम क्या है? पानी बरसाना. जो कहीं सूखा हुआ है, कहीं गीला हुआ है, कहीं कुछ नहीं देखते, बस
उन्हीं का काम वे करते रहते हैं, सूखा हो या गीला हो, जहाँ ज़रूरत है और जहाँ नहीं है वहाँ भी हो उसका काम जो बरसना है बस बरसते रहना। इस तरह आपको भी आपका काम करते रहना, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो, सम्मुख फैला अगर ध्येय पद, यदि उद्देश्य हमारे समक्ष हो तो हमें निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। हमें प्रगति निरंतर प्रगति करते रहना चाहिए। इसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। कैसा इति, कैसा अथ, इति यानी आरंभ, अथ यानी पूर्ण। तो इसमें आरंभ और समाप्ति का ख्याल हमें नहीं करना चाहिए। हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए, सुस्मित हर्षित, हमें सदा प्रसन्न रहना चाहिए और अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। श्रम श्रद्धा, अपने चेहरे पर श्रम से थकान का नामो निशान नहीं लाना चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक जैसी होनी चाहिए। हमारे लिए सफलता और असफलता दोनों एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। हमें अपना सब कुछ निछावर करके किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें किसी तरह की कोई आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब कुछ निछावर करते रहना चाहिए। हमें वर्षा ऋतु की तरह सब कुछ निछावर करते रहना चाहिए। हमें सब लोगों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। इसके बाद लास्ट सेंटेंस आ रहा है, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहते हैं? कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कवि कहते हैं कि हमें कांटों भरा जीवन जीना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन मिला है। फूल का जीवन है, कांटों के बीच पलता है। तो कांटों से सज्जित जीवन, कांटों भरा जीवन जीना होगा। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्रखर यानी तेज, हमें जीवन में आने वाला दुखों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें प्यार स्नेह से रहित जीवन भले ही जीना पड़े, हमें प्यार स्नेह से वंचित जीवन भले ही जीना पड़े, हमें बिना शिकायत किए जाए आगे बढ़ना चाहिए, हमें बिना शिकायत किए आगे बढ़ना चाहिए। नीरवता से मुखरित मधुबन, निशब्द बिना कहे, मुखरित मधुबन, जैसे बगीचा है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उद्यान है, मधुबन है, कोई शब्द नहीं, मुखरित नहीं करता, परहित अर्पित अपना तन मन, और अपना तन मन अर्पित कर देता है। आगे बढ़ना है, हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना है। हमें अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए अर्पित कर देना है। जैसे फूल अपना तन मन अर्पित कर देता है, मधुबन जो फूलों का बाग है, जो बाग एक पन शब्द बोलता है, एक भी शब्द नहीं बोलता, और वो बस उसके समय फूल खिलता है, सुगंध देता है, पूरे दिन देता रहता है, और एक उसका समय समाप्त होने से वो गिर पड़ता है, बस तन मन अर्पित कर देता है। जीवन को सत सत आहुति में चलना होगा और अपना तन मन दूसरों की भलाई के लिए निछावर कर देना होगा। हमें एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा, भले ही इसके लिए हमें अपना जीवन क्यों न त्याग देना पड़े। हमें अपना जीवन को सत सत आहुति में, आहुति यानी यज्ञ का द्रव्य, यज्ञ के द्रव्य जो की आहुति दी जाती है, वैसे ही चलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हमें अपना जीवन क्यों त्याग न देना पड़े, लेकिन कदम मिलाकर एक साथ चलना होगा। तो छात्रगण, यहाँ हमारा 13वां काव्य पूर्ण होता है और बहुत अच्छी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी हमको एक साथ रहने की सलाह देते हैं, सीख देते हैं। बहुत अच्छी सीख है। तो आप भी सब साथ रहकर चलें और आगे बढ़ें।
खूब प्रगति करे और शब्दार्थ और मुहावरे जो है वो पढ़ लीजिए और प्रश्न जवाब भी आपके प्रश्नोत्तरी बुक में लिख लीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न जवाब हैं, वो भी याद कर लीजिए परीक्षा के लिए और आगे बढ़े।